Hi, this is Ajay Anand and welcome to science classes from excelup.com। इस वीडियो में आप एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब एनिमल किंगडम क्लासिफाई करते हैं तो कई क्राइटेरिया देखा जाता है और उनमें से मेन क्राइटेरिया हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम और पैटर्न्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स। अब इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 4 लेवल होते हैं। नंबर 1 सेलुलर लेवल, नंबर 2 टिश्यू लेवल, 3 ऑर्गन लेवल और 4 ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो जिन एनिमल्स में बस सेल का ग्रुप होता है और डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, उनमें सारे सेल सभी काम करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि डाइजेशन के लिए अलग सेल काम करेगा या अलग ग्रुप ऑफ सेल काम करेंगे और रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल काम करेंगे। तो ऐसे एनिमल में सिंपल बॉडी डिजाइन होती है और स्पॉन्जेज में यानी फाइलम पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन दिखता है। इसके बाद आता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर क्या होता है, थोड़ी स्पेशलाइजेशन आ जाती है, डिवीजन ऑफ लेबर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर सेल्स के अलग अलग ग्रुप बनते हैं और डिफरेंट ग्रुप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट काम की होती है। जैसे डाइजेशन के लिए अलग टिश्यू होगा, रेस्पिरेशन के लिए अलग टिश्यू होंगे, एक्सक्रीशन के लिए अलग टिश्यू होंगे। तो ये थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड डिजाइन होता है या आप कह सकते हैं इवॉल्व्ड डिजाइन होता है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन सीलेंट्रेटा और टेनोफोरा में पाया जाता है। अब उसके बाद फर्दर इवोल्यूशन होता है और डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं और अलग अलग ऑर्गन्स का अलग काम है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। प्लेटीहेल्मिन्थिस और एस्केल्मिन्थिस, मतलब जो फ्लैट वर्म है और राउंड वर्म है, उनमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। इसके बाद फर्दर एडवांसमेंट होता है कि अब ऑर्गन्स के ग्रुप बनते हैं और एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है ऑर्गन का, वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो अब यहाँ पर क्या था कि मान लिया डाइजेशन करना है तो एक ही ऑर्गन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। ऑर्गन सिस्टम लेवल में डाइजेशन के लिए कई ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होंगे, एक पूरा ग्रुप होगा। जैसे इंसानों में होता है डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें कई ऑर्गन होते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में देखा जाता है। अब इन एनिमल्स में जहाँ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पर भी ऑर्गन सिस्टम में डेवलपमेंट के कई स्टेज होते हैं। जैसे आप आगे पढ़ेंगे कि अब हार्ट की जैसे बात लेते हैं तो मैमल्स के जो हार्ट होता है और बर्ड का हार्ट होता है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं। रेप्टाइल्स के हार्ट में और एम्फीबियंस के हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं और मछलियों के हार्ट में 2 ही चैम्बर होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर जैसे 2 एग्जाम्पल है, एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के केस में एक ही ओपनिंग होती है जिधर से फूड को अंदर लिया जाता है और वेस्ट मटेरियल को बाहर किया जाता है। ऐसा प्लेटीहेल्मिन्थिस में होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि फूड की एंट्री के लिए अलग ओपनिंग होती है और वेस्ट मटेरियल के एग्जिट के लिए अलग ओपनिंग होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 टाइप का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम।
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई ब्लड वेसल नहीं होता है, सीधा ब्लड जो है डायरेक्ट ऑर्गन्स पर जाता है और उससे डिफरेंट टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलता है, तो इसलिए कोई ब्लड को पंप करने के लिए कोई सिस्टम नहीं होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में एक पंपिंग ऑर्गन होता है जैसे हार्ट है, और साथ में ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती है, तो वहाँ पर डायरेक्टली ऑर्गन पर ब्लड छोड़ा नहीं जाता है, बाया पाइपलाइन के थ्रू आप कह सकते हैं कि ब्लड की सप्लाई होती है। इसके बाद आता है सिमेट्री। 3 टाइप की सिमेट्री हो सकती है, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री, बाइलैटरल सिमेट्री। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि एनिमल के बॉडी को किसी भी प्लेन से आप काटें कभी भी तो 2 बराबर हाफ में हम नहीं बांट सकते हैं, जैसा कि स्पॉन्जेज में होता है। ज़्यादातर जो पॉरीफेरेंस होते हैं उनकी बॉडी एसिमेट्रिकल होती है। रेडियल सिमेट्री के केस में एनिमल को एक सेंट्रल एक्सिस से किसी भी प्लेन से अगर काटा जाए तो उसको 2 इक्वल हाफ में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसा सिलेंट्रेट, टेनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा में देखा जाता है। तब ये एग्जाम्पल है, ये सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है। मान लेते हैं हाइड्रा है, हाइड्रा की बॉडी है और ये टेंटेकल्स हैं, तो ये सर्कुलर शेप होने के कारण अगर टॉप व्यू में देखें तो सर्कुलर दिखता है। तो इस प्लेन से काटें या इस प्लेन से उसको काटें या किसी भी प्लेन से ऐसे काटें इस एक्सिस के साथ, तो इसको हम हमेशा 2 इक्वल हाफ में बांट सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इस केस को रेडियल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री में क्या होता है कि सिर्फ एक ही प्लेन से काटने पर एनिमल को 2 इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है। जैसे इंसान की बॉडी होती है, अगर बीच से पार्टीशन किया जाए तो 2 इक्वल हाफ बनेंगे। ऑर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, इन सब में बाइलैटरल सिमेट्री देखी जाती है। अब बारी आती है जर्मिनल लेयर्स की। जर्मिनल लेयर्स बोलते हैं बेसिकली जो एम्ब्रॉयो में 3 लेयर होते हैं उनको जर्मिनल लेयर बोलते हैं। जर्मिनल लेयर इसलिए बोलते हैं कि डिफरेंट लेयर से डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, मतलब जर्मिनेट होते हैं। ठीक है, अब 3 जो जर्मिनल लेयर्स होते हैं वो 3 हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं, और इस फैक्टर पर कि 2 है या 3 है एनिमल को 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं डाइप्लोब्लास्टिक या डिप्लोब्लास्टिक भी कह सकते हैं आप, दूसरा होता है ट्राइप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक। डाइप्लोब्लास्टिक में जो बॉडी कैविटी होगी या जर्मिनल लेयर होगा उसमें 2 लेयर्स होते हैं सेल के। बाहरी लेयर को एक्टोडर्म बोलते हैं और अंदर वाले लेयर को एंडोडर्म कहते हैं। बीच में जो लेयर होता है उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर होता है, सेल्स नहीं होते हैं। इस लेयर को मेसोग्लिया बोलते हैं। ट्राइप्लोब्लास्टिक के केस में 3 लेयर होते हैं, बाहरी लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं, बीच वाले लेयर को एंडोडर्म कहते हैं और अंदर वाले लेयर को एंडोडर्म कहते हैं और बीच वाले लेयर को मेसोडर्म कहते हैं। सो प्लेटीहेल्मिन्थिस से शुरू होते हुए कॉर्डेट्स तक के जितने भी एनिमल हैं वो सारे ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं, और उसके नीचे प्लेटीहेल्मिन्थिस के नीचे यानी सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, पॉरीफेरा, ये सब जो हैं ये डाइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। इसके बाद आता है सेगमेंटेशन। कुछ एनिमल में बॉडी बाहर से और अंदर से कई सेगमेंट में डिवाइड होता है। अब इसको समझने के लिए आप ऑर्थ्रोपोडा का एग्जांपल ले सकते हैं कि ऑर्थ्रोपोडा की बॉडी जो होती है वो बाहर से सेगमेंटेड होती है, 3 सेगमेंट में बटा होता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, लेकिन अंदर से सेगमेंटेशन नहीं होता। लेकिन कुछ एनिमल में अंदर भी सेगमेंटेशन होता है। तो अंतर क्या है? अंतर ये है कि उसमें एटलीस्ट कुछ ऑर्गन्स का सीरियल रेपिटेशन होता है, मतलब हर सेगमेंट में कुछ ऑर्गन पाए जाएंगे, जैसे कि ब्रेन है या नर्व गैंग्लियन है, ब्रेन जैसा पार्ट जो होगा, या हार्ट जैसा ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन होगा, वो हर सेगमेंट में पाया जाएगा। ऐसा एनेलिडा में देखा जाता है। और इस फेनोमेनन को, जिसमें कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह का सेगमेंटेशन होता है, जिसमें
एटलीस्ट कुछ ऑर्गन का रेपिटिशन होता है, सीरियल रेपिटिशन, हर सेगमेंट में वो ऑर्गन होते हैं। इस फेनोमेनन को कहते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है। एक और फैक्टर आता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो एनिमल के डॉर्सल साइड में डेवलप होता है एम्ब्रायोनिक स्टेज में। ठीक है। और ये मेसोडर्मली डिराइव होता है, यानी जो 3 लेयर्स थे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तो ये मेसोडर्म से निकलता है नोटोकॉर्ड, उससे डिराइव होता है। ठीक है। इस स्ट्रक्चर को नोटोकॉर्ड कहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में एम्ब्रायोनिक स्टेज खत्म होने के बाद क्या होता है, ये नोटोकॉर्ड गायब हो जाता है और ये बदल जाता है किसमें, हमारा वर्टिब्रल कॉलम में। तो ये सेंट्रल बीम जैसा स्ट्रक्चर हो गया जो पूरे बॉडी डिजाइन को सपोर्ट करता है। ठीक है। तो ऐसा हेमीकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में देखा जाता है जिनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है। तो जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड पाया जाता है उनको कॉर्डेट्स बोलते हैं, और जिन एनिमल में नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है उनको नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। तो पॉरीफेरा से इकाइनोडर्म तक के जो एनिमल हैं उनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है, वो नॉन कॉर्डेट हैं। ठीक है। इसके बाद आता है सीलोम। सीलोम कहते हैं बॉडी कैविटी को। तो सीलोम है या नहीं है उस बेसिस पर 3 टाइप के एनिमल हैं, सीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और एसीलोमेट। सीलोमेट मतलब उसमें सीलोम होगा, स्यूडोसीलोमेट में फॉल्स सीलोम होगा, सीलोम जैसा है लेकिन सीलोम नहीं है। और एसीलोमेट, ए मीन्स नो, इसमें कोई सीलोम नहीं होगा, बॉडी कैविटी नहीं होगी। अब अंतर क्या है? अब ये लेयर्स हैं, जर्मिनल लेयर्स हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन है। ठीक है। ये एक्टोडर्म हो गया और ये एंडोडर्म हो गया। एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है। बीच वाला मेसोडर्म हो गया। ठीक है। अब जो सीलोमेट्स होते हैं उसमें जो कैविटी होती है वो मेसोडर्म की लाइनिंग से बनी होती है, मतलब उसका जो अस्तर बनेगा, बाउंड्री बनेगी, वो मेसोडर्म से बना होता है। तो सीलोम आ गया, ये बॉडी कैविटी आ गई। और सीलोम आने से क्या होता है कि ऑर्गन डेवलप करने के लिए स्पेस मिलता है। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, उनमें सीलोम पाया जाएगा। जैसे एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, अनकॉर्डेटा में सीलोम पाया जाता है। ये सब सीलोमेट हैं। कुछ एनिमल में सीलोम नहीं होता है बल्कि मेसोडर्म के पाउचेज होते हैं अलग अलग, ये पाउच हैं मेसोडर्म से बने हुए। ठीक है। तो इनको स्यूडोसीलोमेट कहते हैं। एस्कहेलमिंथिस इसका एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर कोई खाली जगह नहीं है, सीलोम नहीं है, एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म है, तो इनको एसीलोमेट कहते हैं। प्लेटीहेलमिंथिस में कोई सीलोम नहीं पाया जाता है। तो ये सारे क्राइटेरिया हो गए टू डिवाइड द एनिमल किंगडम। अब देखते हैं मोटा मोटी एनिमल किंगडम को क्लासिफाई कैसे करते हैं। अब ये है किंगडम एनिमलिया। पहले तो 2 ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू या ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल में क्या होता है, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं बॉडी, एसीलोमेटा होता है, इनमें सीलोम होती नहीं है, टिश्यू है ही नहीं, जगह है ही नहीं, और पॉरीफेरा इसका एग्जाम्पल है जिनमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन में सिमेट्री होगी 2 टाइप की, एक रेडियल सिमेट्री होगी, दूसरी बाइलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री वाले जितने भी एनिमल होते हैं दे आर एसीलोमेट, इनमें भी सीलोम नहीं होगा, बॉडी कैविटी नहीं होगी। सीलेंट्रेटा और टेनोफोरा दे आर एसीलोमेट्स। बाइलैटरल सिमेट्री में 3 टाइप के होंगे, एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट एंड सीलोमेट। तो एसीलोमेट प्लेटीहेलमिंथिस हो गया जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होगी। एस्कहेलमिंथिस जो है वो स्यूडोसीलोमेट होगा, और बाकी जितने बच गए वो सीलोमेट्स होंगे, सब में बॉडी कैविटी होगी। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, एनकॉर्डेटा। अब ये इकाइनोडर्मेटा अलग कलर में मैंने दिखाया है, इसका कारण है
कि इकाइनोडर्मेटा क्या होता है, बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कुछ इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री हो सकती है और कुछ इकाइनोडर्मेटा में बाइलैटरल सिमेट्री हो सकती है। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। थैंक यू।